आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत का सेट सी वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर रहेगा वार्षिक परीक्षा का, वो आपका 75 अंक का आने वाला है। तो देखिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने के लिए यहाँ पर आपको हम 3 सेट पेपर मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट डी है। ठीक है, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने के लिए ही यहाँ पर मैं आपको 4 सेट पेपर प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, विथ सॉल्यूशन और विथ पीडीएफ आपको इसकी मिलने वाली है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम वीडियो के बीच में करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लतायाम इति रूपम भवति। इसका आंसर रहेगा आपका सप्तमी। दूसरा है, बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर रहेगा बालकाय। तीसरा है, लताए इति शब्द रूपम भवति। इसका आंसर चतुर्थी। चौथा है, नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचनस्य रूपम भविष्यति नदीम। अद्य सोमवारस अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदमस्ति। इसका आंसर रहेगा अद्य। अधोलिखितेषु अव्ययम पदमस्ति। इसका आंसर आएगा आपका अत्र। ठीक है, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, ठीक है, रिक्त स्थान है। पट धातु लट लकार मध्य पुरुष एक वचनस्य रूपम डेडेडेस अस्ति। इसमें आपका आएगा पठसी। दूसरा है, भविष्यति इति पदे डेडेडेस धातु अस्ति। इसमें आपका आएगा भो। तीसरा है, लिखतु तस्मिन् पदे डेडेडेस लकार अस्ति लोट। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम डेडेडेस अस्ति भवन्तु। स्वागतम इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति सु। दूराचा इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति दूर। ठीक है, चलिए, तो ये हमने रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट किया। मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम यहाँ पर व्यस्त ना हो। ठीक है, तो देखिए, फिर है हमारी सही जोड़ी। ठीक है, पहली जोड़ी है भ्रमित्वा की आपकी जोड़ी रहेगी कत्वा। दूसरी है बाला की जोड़ी है आपकी टाप। विहाय की आपकी जोड़ी है लेप। माता आदि सत की जोड़ी है पुत्री। और पूरा लद्वी भवती, इसकी जोड़ी है छाया का दंतालु भवती। इसकी जोड़ी है बाला। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जोड़ी का। इसके बाद में एक पदेन उत्तरम। तो पहला है, मध्यमा अड़गुली इतन्यो वाक्यो विशेषण पदमस्ति मध्यमा। स्वदुनी भक्षक भक्षको लानी अन्यो पदयो विशेषण पदम किम स्वदुनी। रात्रि तस्य पर्यापदम किम निशा। पवन इत्यस्य पर्यापदम किम समीर। कटु इत्यस्य विलोम पदमस्ति सरस। विजय इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति पराजय। ठीक है, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आम और ना। तो पहला है, विद्या धन आले इति पदे दीर्घ संधि भवति आम। रत्नागार इत्यस्य पदस्य विच्छेद रत्नधनगार भवति ना। स्वर संधि अच संधि अति कथ्यते आम। पार्वती परमेश्वरो इत्यस्मिन् पदे द्वन्द्व समासस्ति आम। समास षड् भवन्ति आम। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास भवति आम। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में निर्धन्या वृद्ध्या दुहिता कीदर्शी आसीत् प्रसाद कीदर्शी वर्तते। मन्मनां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। और जटायु रावणं किं कथयति। अन्ते पदोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। ठीक है, यहाँ से चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, अधोलिखितानि वाक्यानि न का कम प्रति कथयति लिखत। ठीक है,
और अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तन कुर्वत। ठीक है, यहाँ से फिर प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् एवं सुभाषित श्लोक लिखत। अधोलिखितेषु अशुद्धि वाक्यानां शुद्धि करणीय। फिर आपका मंजूषात् पद चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्वत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इन प्रश्नों का और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चलिए ये इसके प्रश्न है, ये 8वां है। 19वां प्रश्न, ये आपका फिर 20वां प्रश्न है। ठीक है,